नमस्कार साथियों, मैं कुसुमा सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में आज बात करेंगे। कौन सा कुटीर उद्योग किस जिले में ज़्यादा प्रोग्रेस पे है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक कुटीर उद्योगों के बारे में। तो एक मिनट जूम कर लें तो टॉपिक आपको सही से दिखे ना। देखो, जैसे इसमें से पूछे जाते हैं, एग्जाम में अधिकतर प्रश्न मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं, कौन सा उद्योग कहाँ पे ज़्यादा फल फूल रहा है। तो दरी निर्माण के बारे में बात करें तो सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, ये जो 5-6 ज़िले हैं ये दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। गलीचा निर्माण के लिए आगरा है। वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर जाने जाते हैं। दिया सलाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख बरेली है। सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ व रामपुर का चाकू सबसे ज़्यादा रामपुर में, और खेल का सामान जो मेरठ में मिलता है। प्रयागराज सब्जी उद्यान, सब्जी अनुसंधान है। और सहारनपुर में पेपर मिल है। ठीक। और आगे बात करें साबुन उद्योग के लिए, तो साबुन उद्योग के लिए प्रमुख जो प्रसिद्ध जिला है वो आगरा है। उसके बाद साबुन के लिए सबसे ज़्यादा कानपुर, उसके बाद आगरा, फिर मोदीनगर गाजियाबाद में पड़ता है और मेरठ है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है खुर्जा बुलंदशहर में है, और गाजियाबाद उसके बाद दूसरा नंबर है। और आगे बात करें औषधि निर्माण के लिए, तो औषधि जो निर्माण होता है ये सबसे ज़्यादा कानपुर में होता है। उसके बाद झांसी, फिर लखनऊ, फिर सहारनपुर। टार्च निर्माण का कार्य कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। और रंग रोगन एवं वार्निश जो मतलब बेड सोफे वगैरह की पेंटिंग होती है उसके लिए कानपुर है, मेरठ है, मोदीनगर है, और बरेली तथा लखनऊ जाने जाते हैं। और आगे बात करें इधर लकड़ी के खिलौने के बारे में, तो लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध लखनऊ और वाराणसी। और बेंत की छड़ियाँ, मतलब जो बांस के बेंत होते हैं, छड़ियाँ होती हैं, उसके लिए जो प्रसिद्ध है बरेली है। खेल का सामान के लिए फिलहाल मेरठ सबसे ज़्यादा, उसके बाद आगरा। ठीक। और पीतल की कलाई के बर्तन के लिए वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौद जाना जाता है। बर्तनों पर कलाई नक्काशी के लिए मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर है। पीतल के ताले और सरौते, चाकू, कैंची व छुरे। ताला तो अलीगढ़ में मिलता है फिलहाल। ठीक। और सरौता चाकू के लिए रामपुर फेमस है। चाकू जो है उसके लिए रामपुर जाना जाता है। कैंची वगैरह जो मेरठ में बनाई जाती है सबसे ज़्यादा। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा जाना, और पीतल का सामान के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। ठीक। और लोहे के बाँट के लिए सहारनपुर और आगरा जाना जाता है। जरी, चिकनकारी और गोटे ये लखनऊ और वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। और आगे फिलहाल ये थे हमारे प्रमुख लघु उद्योग। और आगे बात करते हैं इसमें और टॉपिक है थोड़ा। हाँ, एक मिनट। सिगरेट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वन मिनट। सिगरेट निर्माण के लिए सहारनपुर व गाजियाबाद जाना जाता है। हथकरघा और सूती वस्त्र के लिए मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ, मुबारकपुर है। कंबल निर्माण का कार्य कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लावड़ और मेरठ में पड़ता है। और लकड़ी फर्नीचर के लिए बात करें तो हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली जाने जाते हैं। आगे बात करें लकड़ी की नक्काशी की, तो सहारनपुर और नगीना इसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है, और सबसे पुराना भी है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन है? औद्योगिक नगर के बारे में बात करें तो कानपुर जाना जाता है। और वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले कौन कौन से? तो गोरखपुर है, गाजियाबाद, मेरठ है, कानपुर, शाहजहाँपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एवं बरेली है, और कुशीनगर भी जाना जाता है। ठीक। उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र हैं सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर एवं मेरठ जिले में है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। और सूती वस्त्र मिलें उत्तर प्रदेश के कानपुर में, लाल इमली में सबसे ज़्यादा, फिर मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर एवं मोदीनगर जिले स्थापित हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ठीक। और मैनचेस्टर नामक स्थान जो है हम बता दें तो ब्रिटेन में मैनचेस्टर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वस्त्र उत्पादन होता है, इसीलिए इसका मतलब भारत में जो भी मैनचेस्टर के नाम से जाने जाते हैं, जैसे तमिलनाडु, दक्षिण का भारत का है कोयम्बटूर। ठीक। और उत्तर भारत का कानपुर, और भारत का अहमदाबाद, ये कपड़ा उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है, इसीलिए मैनचेस्टर इनकी संज्ञा दी गई। और उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर
आदि जिलों में ऊनी वस्त्र उद्योग होता है सबसे काम, ठीक। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में लागू हुई और 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नीति संपूर्ण राज्य में प्रभावी होगी। साथ ही बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, तो 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है और प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC की स्थापना, और आगे प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्र COE की स्थापना, और प्रदेश में घरेलू विदेशी निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन विनिर्माण ESD पार्क की स्थापना है, ठीक। और देश में लगभग 4 लाख रोजगार अवसर प्रदान करना है। 5 इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश आकर्षित करना है और नीति के अंतर्गत बनने वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC निम्नलिखित हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे एइडा कहते हैं, ये जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में करेगा। आगे बात करें बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर बनेगा। लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर बनेगा और उत्कृष्टता केंद्र की कुल परियोजना लागत का 25% राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 75% भारत सरकार एवं संबंधित उद्योग संघ द्वारा वहन किया जाएगा। इस नीति के तहत पूंजी उत्पादक सरकार द्वारा गठित समिति के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए तक के स्थिर पूंजी निवेश पर 15% पूंजी उत्पादन अधिकतम 10 करोड़ रुपए है और 200 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक के स्थिर पूंजी निवेश पर 15% पूंजी उत्पादन अधिकतम 150 करोड़ रुपए और 3 वार्षिक किस्तों में उत्पादन आरंभ होने के बाद 1000 करोड़ रुपए से अधिक स्थिर पूंजी निवेश पर अतिरिक्त 10% पूंजी उत्पादन अधिकतम 100 करोड़ रुपए। तो ये तो फिलहाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में, मेरे हिसाब से फर्जी हम इसमें बताने से कोई मतलब नहीं है। बस जो आपको ज़रूरी था हम बता दिए। ये जो योजना है और किस वर्ष चलाई गई है, इससे लाभान्वित होने वाले जो ज़िले हैं और प्रमुख जो उद्योग धंधे किस ज़िले के हैं प्रसिद्ध, उनके बारे में हमने बता दिया है। तो बस इम्पॉर्टेंट यही ज़्यादा टॉपिक था। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो से परीक्षा की तैयारी का लाभ हो सके। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, पुलिस और PCS समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट की जो भी परीक्षा, उनमें से ये UP स्पेशल के अधिकतर टॉपिक इसमें से पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक। तो देखने के लिए थैंक्स सभी को, और जो भी मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं इस चैनल से कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।